अच्छा, जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, क्या क्या है रेस्पिरेटरी गैसेस? दो टाइप है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? और कुछ रिवाइज करो, 4 दिन तो बायो था नहीं। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? नहीं नहीं, वो नहीं बेटा, वो तो पार्शियल प्रेशर हो गया। हाँ, एक होता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में। हाँ जी, जी हाँ, डिसॉल्व्ड फॉर्म में कितना? बाइकार्बोनेट ऑक्सीजन, बाइकार्बोनेट हेमोग्लोबिन के साथ 97%। ये सब मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस वही डिसॉल्व फॉर्म में कितना परसेंट? 3%। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में? ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या फॉर्म में वो लोग ट्रांसपोर्ट होते हैं? 3 फॉर्म में। क्या क्या? डिसॉल्व फॉर्म में। बताओ डिसॉल्व फॉर्म में कितना परसेंट? 7%। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%। और कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% या 20 to 25%। ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, उसका आप कॉम्पोनेंट्स बताओगे। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक ही है जिसको हम लोग एल्वियोलर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके लाइनिंग्स बताओगे क्या क्या लेयर है? हाँ, 3 लेयर है। हाँ, एक्सो एपिथेलियम नहीं है, एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस, हाँ एंडोथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता कैसे है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तक कैसे भाई? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, वो कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और एक क्या होता है? एक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू होता है। डिफ्यूजन से होता है, और कैसे होता है? प्रेशर ग्रेडियंट से, जहां प्रेशर ज्यादा हो हायर प्रेशर टू लो प्रेशर चला जाता है। ठीक है। अब 5 पाथवे स्टेप्स था ना, वो स्टेप्स बस बता दो। स्टेप्स क्या क्या था? हाँ, पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिफ्यूजन होता है किनके बीच में? हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन सा है? सब ये नहीं बताएगी, आप लोग बताओ कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है और रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा है? अच्छा, एल्वियोली को छोड़ के बाकी सब? हाँ, ब्रोंकियोल्स तक। ठीक है, आप मुझे बताओगे सी शेप्ड का रिंग कहां से कहां तक है? सी शेप्ड रिंग ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, और नहीं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स में। इनिशियल ब्रोंकियोल्स में लंग डबल मेम्ब्रेन से कवरिंग है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? डबल मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लूरा। आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? नहीं, पेराइटल, पेराइटल प्लूरा। और इनर मेम्ब्रेन को विसरल, विसरल, विसरल प्लूरा। ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा याद करो। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाउंड करता है किसके साथ? वाटर के साथ। कौन से एंजाइम के प्रेजेंट में? आरबीसी में ये काम हो रहा है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंट में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और क्या बनता है? HCO3। आप लोग मुझे कंफ्यूज कर दिए। क्या होता है? वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया, क्या बना? H2CO3, H2CO3 बना, और फिर वो H+ और CO3- में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मेन मुझे एंजाइम जाना था, एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड में। वही तो था कि प्लाज्मा में एब्सेंट है। प्लाज्मा में भी ये काम हो रहा है, लेकिन प्लाज्मा में रेट क्या है? बहुत कम है। और आरबीसी में प्रेजेंट है, तो इसमें 1000 टाइम्स फास्टर रेट है। यही था। ठीक है। इसके बाद फिर अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये कुछ याद आ रहा है? ऑक्सीजन है, डिसोसिएशन कर्व। कर्व कैसा है इसका? कर्व कैसे या ग्राफ कैसा बनता है? सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व। अपर पार्ट में डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन? अपर पार्ट में एसोसिएशन, लोअर पार्ट में? लोअर पार्ट में एसोसिएशन, अपर पार्ट में डिसोसिएशन। हाँ, इसके बाद फिर एल्वियोली में क्या होता है? एल्वियोली में एसोसिएशन होता है। क्या क्या कंडीशंस चाहिए एसोसिएशन के लिए? कम चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन से बेटर बोलो ना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए। पीएच ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। अच्छा, कम ज्यादा दोनों सुनाई दे रहा है।
ऐसे मत याद करो बेटा, ऐसे मत याद करो, बस ये देखो कि जब एसिडिक एनवायरनमेंट होता है ना तो फिर क्या होगा, तो डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या एसोसिएशन करना चाहिए, ये चीज लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना बोले, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या कंडीशन चाहिए, पार्शियल प्रेशर CO2 का, अब समझ में आया, ठीक है। एसोसिएशन कहां पे हो रहा है, एसोसिएशन कहां पे हो रहा है, एल्वियोली में, क्योंकि यहां पे हमारा ऑक्सीजन बार बार आ रहा है। और डिसोसिएशन कहां पे होगा, जहां पे CO2 ज्यादा होगा। CO2 कहां ज्यादा होगा, जहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन जहां पे हो रहा है, मतलब सेल्स में, टिश्यूज में। एक ग्लूकोज से कितना CO2 रिलीज करता है, 6 CO2। कहां पे रिलीज करता है, साइटोप्लाज्म में कि माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका क्रेब्स साइकिल कहां पे हो रहा है, क्रेब्स साइकिल रिलीज कराता है। अच्छा आप लोग पढ़ लियो ना ये चैप्टर, तब क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग पढ़ लियो। कौन कौन सा चैप्टर पढ़े हो टेस्ट के लिए, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा फोटोसिंथेसिस बचा हुआ है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आप लोग बना लो। क्लास अगर अच्छे से करो तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चंस क्या है वो मुझे भी याद नहीं, चलो ठीक है। डिजीजेस याद है, अस्थमा किसको इन्फेक्ट कर रहा है या क्या अफेक्टेड हो रहा है, हाँ जो पाथवे है वो क्या कर रहा है, बेसिकली पाथवे को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है, म्यूकस जम रहा है, हाँ मतलब स्वेल हो रहा है या म्यूकस जम रहा है, स्वेल कैसे हो रहा है, तो हाँ ठीक है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली कंडक्टिंग पार्ट को ये अफेक्ट कर रहा है, क्या, अस्थमा, जिसके कारण आपका जो सरफेस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए प्रॉपर ऑक्सीजन का इनटेक या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ये हो गया क्या चीज, अस्थमा। फिर क्या, एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा में क्या इफेक्ट हो रहा है, हाँ मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट है ना वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है उसमें, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो इसके कारण एक्सेल करने के बाद भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रह जा रहा है उसमें, ठीक है। मेजर कॉज क्या है एम्फाइसेमा का, सिगरेट स्मोकिंग। तीसरा क्या था, ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज में क्या था, ठीक है, जो फाइब्रस टिश्यू है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये टर्म क्या है इसके लिए, फाइब्रस टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फाइब्रोसिस, फाइब्रस टिश्यू इन्फ्लेमेशन हो रहा है, टर्म क्या है, फाइब्रोसिस, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो एक चीज और पूछती हूँ, टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम, सिर्फ सांस लेना को नहीं, एक्सेल करने को भी टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मली हम लोग इनहेल या एक्सेल करें वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। अब शांत हो गए, इस तरफ से आप लोग बताओगे उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू कितना है एक ब्रीदिंग में। आप ये कंफ्यूज करें 500 क्या 6000 to 8000 क्या है, देखो एक बार ब्रीथ, ठीक है आप मुझे बताओगे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद करता है, 12 to 16 टाइम्स, ठीक है। और ये एक बार का आपका वैल्यू दिया हुआ है, एक बार में 500 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब आप उसको इंटू 12 कर दो तो कितना आ जाएगा, 6000 से, और 16 टाइम्स कर दोगे तो 8000, तो वो आपका रेंज है 1 मिनट में। लेकिन एक बार आपका नॉर्मल इनहेल या एक्सेल हुआ तो कितना होगा, 500 ml, ठीक है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू 2500 से 3000, ये क्या होता है, फोर्सली इनटेक करना, फोर्सली इनटेक करना। फिर है एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, अब चलो शांत हो जाओ, आप ये रो बताएगा, फोर्थ रो बताएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, हाँ 1000 to 1100 क्या है एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, फोर्सली एक्सेल करना, ठीक है। फिर आता है हमारा रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, इधर बताओगे, रेसिडुअल वॉल्यूम, सब शांति से बैठे रहते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है,
हाँ, कितना एयर बच जाता है? कब? नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद कि फोर्सली एक्सहेल करने के बाद? हाँ, फोर्सली एक्सहेल करने के बाद या नॉर्मली? देखो दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे तो वही तो सवाल है कि एक्सहेल करने के बाद बच रहा है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है, लेकिन नॉर्मली एक्सहेल करना है कि फोर्सली एक्सहेल करना है? हाँ, फोर्सली एक्सहेल करना है, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मली एक्सहेल करेंगे तो हमारा बचता है क्या? रेसिडुअल, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। जो फोर्सली एक्सहेल करेंगे वो भी बचेगा और रेसिडुअल वॉल्यूम भी बचेगा। तो ये है क्वेश्चन कि आपका रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद या फोर्सली एक्सहेल करने के बाद? फोर्सली एक्सहेल करने के बाद, ठीक है। फोर्सली एक्सहेल करने के बाद जो बचेगा लंग्स में वॉल्यूम वो हमारा क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम इसका क्या है डेटा? इसका वैल्यू कितना है? 1100 to 1200। ये सारे हो गए वॉल्यूम्स, ठीक है। अब दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, कैपेसिटी बनेगा। तो पहला हमारे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, किसको ऐड करेंगे? टीवी और आईआरवी। फिर आता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टीवी और ईआरवी। फिर आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नहीं, गलत, ये भी गड़बड़। हाँ, ईआरवी प्लस आरवी। देखो सब पता है, भीड़ में सब क्या बोले पता नहीं चला, बस ऐड करने वाला लिखूंगा। बेटा आप बताओगे आईसी क्या है? आईसी नहीं, चलो आप मुझे बस बताओ क्या ऐड करना है। टीवी प्लस आईआरवी। बैठ जाओ बेटा आप। एफआरसी, हाँ बेटा आप बताओगे। वीसी, वीसी का फुल फॉर्म? हाँ, वाइटल कैपेसिटी। भीड़ में लोग क्या बोल रहे थे ना, नहीं समझ में आता है। वो वाइटल नहीं बोल रहा था, वो कुछ और बोल रहा था। विजुअल बोल रहे थे। विजुअल, विजुअल का वाइटल कैपेसिटी बिना प्रोनाउंसिएशन के स्पेलिंग याद कैसे करते हो? अच्छा, वीसी का टीएलसी के साथ कोई निकल सकता है? नहीं, मैं टीएलसी के साथ पूछ रही हूँ। टीएलसी, आपको टीएलसी मिला, क्या माइनस करोगे कि आपका आरबी निकलेगा? टीएलसी, टीएलसी प्लस आरबी करेंगे। अब आप कुछ बोलो, मैं पहले क्रॉस चेक करूँ। टीएलसी, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? सारा ऐड करें। ठीक है, ये नहीं बोलोगे बेटा डायरेक्ट वैल्यूज आ जाता है, ठीक है। और ये याद मत करना, एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो उस टाइम में। सारा याद करोगे तो हौच-पौच हो जाएगा। वो चार चीज याद करना है। क्या क्या याद करना है? टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। बस ये चारों को याद करोगे। इसका वैल्यू 500, इसका है 2500 to 3000, इसका है 1000 to 1100, इसका 1100 ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यूज आता है। अच्छा बेटा ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना हम लोगों को। अच्छा हाँ, क्या पूछना था आपको? किसका एक्सपेरिमेंट? इस चैप्टर में बेटा कोई भी डाउट? पहले तो ब्रीदिंग वाले चैप्टर में बताओ, कोई डाउट? अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज पूछूंगी। जब हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, जब एक्सहेलेशन हो रहा है, हाँ एक्सहेलेशन हो, सॉरी इनहेलेशन हो रहा है, जब इनहेलेशन हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है हमारे थोरैसिक चेंबर में? क्या क्या चेंजेस हो रहा है स्पेस बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए?
क्या क्या मसल्स रोल प्ले कर रहे हैं? हाँ वही, इनहेल करने में हाँ 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 हाँ, बस वॉल्यूम हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या करना है, इनटेक करना है एयर, तो हमें ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मसल्स में? कौन कौन से मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं? हाँ बताओ आप लोग, बस सुन लिए। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। क्या क्या मसल्स कंट्रैक्ट करता है? डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब एक्सहेलेशन हो रहा है, क्या क्या कंट्रैक्ट करेगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल्स कंट्रैक्ट करेगा। बाकी जो इधर कंट्रैक्ट कर रहा था ना, वो उधर क्या हो जाएगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, हाँ डाउट पूछो। इनका कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं था बेटा, इनका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये बस बताए थे कि कुछ स्पेशल सब्सटेंस होता है, प्लांट में जो क्या कर फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और वो स्पेशल सब्सटेंस किसी स्पेशल ऑर्गन के अंदर है। बाद में उसका नाम दिया गया स्पेशल सब्सटेंस को क्लोरोफिल और स्पेशल ऑर्गन को क्लोरोप्लास्ट। बस, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था उनका, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था। नाम नहीं दिए थे वो बस बताए थे, उससे वैसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है।